पूरा जीवन तहस नहस कर देता है शनि राहु का श्रापित दोष। जानिए इसका प्रभाव और बचाव के तरीके। वैदिक ज्योतिष अनुसार जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग विद्यमान होते हैं। इन योगों का प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ हम ऐसे ही एक अशुभ योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शापित योग। शापित का अर्थ है जो पिछले जन्म में अपने गलत कामों के कारण शापित हो। शापित दोष तब बनता है जब शनि और राहु एक ही भाव में मिल जाते हैं। यह हानिकारक दोष है जो काम को, जीवन के क्षेत्र में लगभग हर चीज को प्रभावित कर सकता है। घटनाओं का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता है। महादशाओं के सकारात्मक प्रभावों को भी कमजोर करने की शक्ति रखता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है ये श्रापित योग का, कुंडली के हर भाव पर क्या पड़ता है असर और इसके निवारण के क्या उपाय हैं। शापित कुंडली की पहचान कैसे करें। राहु और शनि की युति से बनता है शापित योग। शापित योग तब बनता है जब शनि और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं या एक दूसरे से दृष्टि संबंध रखते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। श्रापित दोष का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह सकारात्मक और शुभ योगों के अच्छे परिणामों को कमजोर कर सकता है। यह योग अलग अलग भावों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल देता है। वहीं अगर राहु और शनि कुंडली में नीच अवस्था में विराजमान है तो ये योग फल अत्यधिक बुरा हो जाता है। वही मान्यता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण यह दोष बनता है। श्रापित कुंडली का पहले भाव पर प्रभाव। लग्न में श्रापित योग की युति हो तो ऐसे व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव अधिक होता है। जीवन में मानसिक रूप से व्यक्ति अधिक तनाव झेल सकता है। व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और नकारात्मक विचार उसके मन में सबसे पहले आते हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती है। जीवन में कोई ना कोई रोग लगातार बना रहता है। श्रापित कुंडली का दूसरे भाव पर प्रभाव। दूसरे भाव में श्रापित योग की युति हो तो व्यक्ति के घर के लोग उसके शत्रु बने रहते हैं। अपने परिवार के साथ अधिक सहयोग नहीं मिल पाता। कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वाणी में कुछ दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। धन की संचय में कठिनाई होती है। जुआ इत्यादि जैसे कार्यों से धन की हानि होती है। व्यक्ति मादक या तामसिक पदार्थ के सेवन से प्रभावित रहता है। श्रापित कुंडली का तीसरे भाव पर प्रभाव। तीसरे भाव में श्रापित योग की युति हो तो व्यक्ति अपने काम को लेकर भ्रमित रह सकता है। अपने भाई बंधुओं के साथ उसका तनाव अधिक रह सकता है। छोटा भाई नहीं होता या छोटी बहनों को किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। परिश्रम का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। धार्मिक यात्राएं अधिक रहती हैं। श्रापित कुंडली का चतुर्थ भाव पर प्रभाव। चतुर्थ भाव में श्रापित लोगों की युति सुख को खराब करने वाली होती है। चौथा भाव भूमि, मकान, माता और सुख का भाव होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लाभ मिल नहीं पाता। माता का सुख कमजोर मिलता है और उनके घर में नकारात्मकता आती है। वास्तु दोष भी प्रभावित करने वाला होता है। लोगों को अपने घर का सुख मुश्किल से ही मिल पाता है। अपने घर से दूर जाने का योग भी अधिक बना रहता है। श्रापित कुंडली का पंचम भाव पर प्रभाव। पंचम भाव में श्रापित योग की युति होने के कारण व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव अधिक रहते हैं। बुद्धि गलत चीजों की ओर अधिक आकर्षित होती है। विचार कम नहीं रहते। शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों से पूरी होती है। संतान के सुख को पाने के देरी एवं कष्ट अधिक रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी अधिक रह सकती है। श्रापित कुंडली के छठे भाव का प्रभाव। छठे भाव में श्रापित योग की युति होने के कारण व्यक्ति शत्रुओं की अधिकता झेल सकता है। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का होता है। इस कारण से ये बातें जीवन पर असर डाल सकती है कि रोग इत्यादि से परेशानी अधिक लगी रह सकती है। जुए और सट्टे में अधिक मन भी नहीं लग सकता है। नशे इत्यादि के कारण धन अपव्यय अधिक रहता है। हृदय रोग, रक्त
जनित विकार, दुर्घटना और विवाद के कारण शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी होने की संभावना होती है। श्रापित कुंडली का सप्तम भाव पर प्रभाव। सप्तम भाव में श्रापित योग की युति होने पर वैवाहिक सुख कमजोर रहता है। जीवन में रिश्तों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव से रोजगार, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, मित्र, साझेदारी आदि का योग होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को अपने मित्रों और साझेदारों से धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन के मामलों में अस्थिरता बनी रहती है। श्रापित कुंडली का अष्टम भाव पर प्रभाव। अष्टम भाव में इस दोष के बनने से व्यक्ति अपने जीवन का सुख भोग नहीं पाता है। पूर्व कर्मों के कारण चिंताएं अधिक देखने को मिलती है। आठवें घर में ससुराल पक्ष, आयु, मृत्यु, रहस्यमय कार्य, गूढ़ विद्या, जीवन साथी के सुख का विचार किया जाता है। इस स्थिति में यदि अष्टम भाव में श्रापित योग की युति हो तो वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति बनी रहती है। व्यक्तियों को जीवन में कई बार सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को पेट और मूत्र संबंधी विकार भी होते हैं। श्रापित कुंडली का नवम भाव पर प्रभाव। नवम भाव में इस दोष के कारण व्यक्ति धर्म के विपरीत आचरण करने वाला हो सकता है। भाग्य में निरंतर उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। व्यक्ति को ठीक संघर्ष के बाद सफलता भी मिलती है। श्रापित कुंडली का दशम भाव पर प्रभाव। दशम भाव में श्रापित योग की युति के कारण व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों इस असर गृहस्थ सुख में कुछ कमी दे सकता है। माता पिता को कष्ट हो सकता है। व्यवसाय में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। साथ ही धन प्राप्ति के अच्छे योग भी मिलते हैं। श्रापित कुंडली का एकादश भाव पर प्रभाव। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। यहाँ आर्थिक स्थिति को ये प्रभावित करने वाला योग होता है। महत्वाकांक्षाएं भी अच्छी होगी। एकादश भाव में क्रूरतम ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के पास कुछ लाभ की प्राप्ति अचानक हो सकती है। संतान सुख को लेकर चिंता अधिक रह सकती है। श्रापित कुंडली का द्वादश भाव पर प्रभाव। 12वें भाव में श्रापित योग की युति हो तो व्यक्ति विदेश में रह सकता है। व्यक्ति के अनैतिक संबंध होने की संभावना अधिक होती है। व्यक्तियों के घर में सुख में कुछ कमी नहीं रहती और ऐसे व्यक्ति धोखा खाते हैं। जीवन में कई बार किसी न किसी असाध्य रोग से ग्रसित होते हैं। आर्थिक रूप से धन संचय की स्थिति कमजोर रह सकती है। श्रापित दोष के निवारण उपाय। श्रापित दोष लगने से किसी भी व्यक्ति का जीवन बिगड़ सकता है। जब तक वह श्रापित दोष के कारण नहीं करता, इसका प्रभाव भी कम नहीं होता। तो आइए जानते हैं श्रापित दोष के उपाय। श्रापित दोष के प्रभाव को कम या खत्म करने के लिए रोज अपने से बड़े लोगों को नमस्कार करें। उनके सभी काम अपने हाथों से करें। रास्ते में कोई किसी वजह से पीड़ित है तो उसकी ज़रूर मदद करें। शनिवार और मंगलवार के दिन पीड़ित जातक बिना कुछ खाए मौन व्रत रखकर चावल बनाकर उसमें गाय का घी डालकर गाय और मछली और कौवों को खिलाए। इस उपाय को करने से लाभ होता है। शनि और राहु ग्रह श्रापित दोष को कम करने के लिए पूजा करवाएं। पूजा करवाने से कुंडली में बैठे ग्रह शांत हो जाते हैं। श्रापित दोष से पीड़ित मनुष्य को शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनिश्चराय नमः और राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहवे नमः का दिन में 108 बार जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गाय का दूध मिलाकर उसमें हल्दी डाल ले और शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि प्रतिदिन संभव नहीं है तो सोमवार और शनिवार के दिन यह उपाय करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाकर शनिदेव के आगे दीपक जलाएं और अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर ही छोड़ दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। श्रापित दोष के निवारण उपाय में से एक महत्वपूर्ण उपाय है निर्धन और दिव्यांग लोगों की मदद करें। निर्धन लोगों में अन्न और कपड़े दान करें। दिव्यांग लोगों की मदद करें। शनिवार के दिन मंदिर जाकर वहां सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करें और काली उड़द की दाल शनिदेव और राहु दोनों को अर्पित करें।
ऐसे करने से श्रापित दोष के दुष्प्रभाव खत्म होंगे। श्रापित कुंडली का संबंध अक्सर पितृ दोष से भी होता है। इसके लिए श्राद्ध, कर्म, पिंडदान और विशेष पितृ दोष निवारण पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। हर समस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाएं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही घर पर नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती या भागवत गीता का पाठ करना भी फायदेमंद हो सकता है। हनुमान जी का ध्यान और हनुमान चालीसा का पाठ शनि और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायता होता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। गायों को चारा खिलाना और जल का दान करना भी शापित योग के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोगी होता है। गौ माता की सेवा करने से जीवन की समस्याओं में कमी आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शापित कुंडली के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। किसी योग्य पंडित से इस मंत्र का जप करवाना या स्वयं प्रतिदिन इसका जप करना लाभकारी होता है। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। शापित कुंडली के उपाय करने से पहले ही किसी योग और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें। सभी उपाय श्रद्धा और नियम के साथ करें। इन उपायों को करने से धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। इन उपायों से शापित कुंडली के दुष्प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति के जीवन में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।